हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपकी वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की बुक मोमेंट्स के फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड की। द लॉस्ट चाइल्ड एक बेहद ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर इतनी लेंदी है कि मुझे लगता है इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट 3 वीडियोस में इस चैप्टर को कवर करना पड़ेगा। फिर भी मैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपसे आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा। आप इस बारे में जरूर अपनी ओपिनियन रखिएगा। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए दो बुक्स अप्लाई की गई है, सीबीएसई में भी और यूपी बोर्ड में भी। एक का नाम है बीहाइव और दूसरे का नाम है मोमेंट्स, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स के फर्स्ट चैप्टर को, सप्लीमेंट्री रीडर के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मोमेंट्स के इस चैप्टर को पढ़ना। हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट का अर्थ होता है खोया हुआ, गुम हो गया, खोया हुआ। A child goes to a fair with his parents. A child goes to a fair. फेयर का अर्थ होता है दोस्तों मेला। तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ फेयर जाता है, मेले में जाता है। He is happy and excited. वो कैसा है दोस्तों? हैप्पी है, काफ़ी खुश है। एंड एक्साइटेड, रोमांचित है, काफ़ी उत्साहित है। एंड wants the sweets and toys displayed there. And wants, और वो चाहता है, क्या चाहता है दोस्तों? अगर आप भी मेले में जाते हो तो वही चीज़ें चाहते हो। द स्वीट्स, स्वीट्स का अर्थ मिठाइयाँ, एंड टॉयज़ खिलौनों को। डिस्प्लेड देयर, डिस्प्ले का अर्थ होता है दोस्तों प्रदर्शित किया जाना। तो जो खिलौने और मिठाइयाँ वहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, डिस्प्ले में लगाई गई हैं दुकानदारों के द्वारा, वो उन मिठाइयों और खिलौनों को चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। बट उसके पेरेंट्स इन चीज़ों को उस बच्चे के लिए नहीं खरीदते। वाई दैन डज ही रिफ्यूज़ वैन समवन एल्स ऑफर दैम टू हिम। फिर भला ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? ही रिफ्यूज़, कि वो रिफ्यूज़ कर देता है। रिफ्यूज़ का अर्थ होता है दोस्तों मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। वो आखिर रिजेक्ट क्यों करता है? When someone else offers them to him, जब कोई दूसरा व्यक्ति इन्हीं मिठाइयों को, इन्हीं खिलौनों को उस बच्चे को देता है, उसके मम्मी पापा नहीं देते हैं, तो भला वो बच्चा इन चीज़ों को लेने से मना क्यों कर देता है? आइए चलते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में बेहद खूबसूरत से वर्ड्स आने वाले हैं। मैं चाहूँगा आप अपने वोकैब को करते रहिए एनरिच, इन वर्ड्स को, इनके मीनिंग्स को नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपका वोकैब आप कर सकें इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ एनरिच। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग दोस्तों, एक स्प्रिंग तो आपको पता है जो आपकी पेन में लगा होता है। दूसरा स्प्रिंग का मतलब होता है दोस्तों बसंत का मौसम। यहाँ पर इस स्प्रिंग का मतलब वही है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का उत्सव था, बसंत का मौसम था, त्यौहार था, फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड a gaily clad humanity. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स, दोस्तों थोड़े पोएटिक अंदाज के साथ इस प्रोज को लिखा गया है। विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स, नैरो का अर्थ होता है सकरी, लेंस का अर्थ होता है गलियां, एंड एलीज, और एलीज का अर्थ होता है दोस्तों जब आप क्लास में बैठते हैं डेस्क पर, तो बीच का जो दो डेस्क के बीच जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एली।
या आप बसों में भी बैठते हो दोस्तों, तो दोनों साइड बस में सीट्स होती हैं और बीच में वो स्पेस जिसमें कंडक्टर चल सकता है उसे बोलते हैं एलीज। या दोस्तों, यदि आप फिल्म देखने जाते हो थिएटर में और मॉल्स में, तो आपके चेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है, दो रोज के बीच में जो स्पेस होता है जिसमें लोग चल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलीज। आई होप आप एलीज का मतलब समझते होंगे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के और भी वर्ड्स को। गेली, गेली दोस्तों एक्चुअली में बना हुआ है गे से, एडवर्ब के फॉर्म में, और गे का अर्थ होता है ब्राइट, चमकीला। तो गेली मीन्स ब्राइटली। क्लैड दोस्तों, क्लैड का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं दोस्तों इसके। एक तो होता है मिट्टी का ढेला, पर दूसरा इसका अर्थ होता है दोस्तों टू वियर, पहनना। गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, चमकदार, गेली ब्राइट, चमकदार कपड़ों में सजी हुई, क्लैड कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी ह्यूमन लुक, इंसान और इंसानियत, यहाँ पे इंसानों के अर्थ में है। इमर्ज्ड, अपीयर्ड, सामने आए। फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लेन्स, विंटर के समय में जो सकरी गलियां हो चुकी थीं, यानी भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ती थी, जो नैरो एलीज हो चुकी थी, जो रोज लेन्स के बीच में कोई लोग कम से कम दिखते थे, वो अचानक से आज चमकदार कपड़े पहने हुए तमाम इंसानों के आने से खिल उठी। और ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? विंटर की ख़त्म होने के बाद स्प्रिंग का सीज़न आया और स्प्रिंग का फेस्टिवल था, और फेस्टिवल के सीज़न में तो भीड़ होनी स्वाभाविक है। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल टहलते हुए आए उस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में। सम रोड ऑन हॉर्सेस, रोड यहाँ पे दोस्तों राइड का सेकंड फॉर्म, कुछ लोग घोड़ों पर बैठ के आए। अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग बैम्बूज पे बैठ करके, आपने श्रवण कुमार की तस्वीर जरूर याद रखी होगी कि दोनों साइड में बैम्बूज के उन्होंने लगा दिया था बास्केट जिसमें बैठे हुए थे उनके माता पिता। तो कुछ लोगों को बैम्बूज कार्ट में बिठा के लाया गया और कुछ को बुलक कार्ट्स में। बुलक कार्ट्स का अर्थ होता है दोस्तों बैलगाड़ी, कुछ लोगों को बैलगाड़ी में बिठा कर लाया गया। यानी लोग स्प्रिंग सीजन के इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए हर तरीके से आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, और इसी में एक छोटा सा बच्चा रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ, ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, लाइफ एंड लाफ्टर से भरपूर, ब्रिम करता हुआ, ओवरफ्लो करता हुआ, खुशनुमा सा ये बच्चा अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ बढ़ रहा था। ब्रिम का अर्थ होता है दोस्तों ओवरफ्लो करना। तो वो बच्चा लाइफ एंड लाफ्टर, जीवंतता से, लाइवलीनेस से, एंड लाफ्टर और खुशी से, हंसी से भरपूर ओवरफ्लो हो रहा था, यानी वो बेहद जीवंत और बेहद प्रसन्न बच्चा था। Come child come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. Come child come, called his parents. उसके माता पिता बार बार बोलते थे, कम चाइल्ड कम, जल्दी से आओ, दौड़ कर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब कभी भी वो लैग बिहाइंड का अर्थ होता है दोस्तों पीछे रह जाना। जब कभी वो बच्चा अपने माता पिता से पीछे छूट जाता था तो उसके माता पिता उससे बुलाते थे, जल्दी आओ, दौड़ कर आओ। और वो बच्चा बार बार पीछे क्यों छूट जाता था? एक्चुअली ही वॉज फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। ही वॉज फैसिनेटेड, और फैसिनेटेड का अर्थ होता है दोस्तों अट्रैक्टेड, मैस्मराइज्ड, मंत्रमुग्ध होना, आकर्षित होना। तो वो बच्चा जो था टॉय शॉप्स में जो लाइन से लगी हुई थी, वहाँ जिन टॉयज़ को डिस्प्ले किया गया था उनको देखकर अक्सर आकर्षित हो जाता था और उन खिलौनों को देखने के चक्कर में अपने माता पिता से पीछे रह जाता था। इसी कारण से माता पिता बार बार उसे बुलाते थे, कम चाइल्ड कम। तो यहाँ पे आपको दो एक्सप्रेशन सीखना है दोस्तों, लैग बिहाइंड और दूसरा है
fascinated. आई होप आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. He hurried toward his parents. Hurry up. तेजी से, शीघ्रता से, फास्ट. ही hurried towards his parents. वो भागता हुआ तेजी से अपने माता पिता की तरफ आता था. His feet obedient to their call. और उसके पाँव अपने माता पिता के कॉल, अपने माता पिता के पुकार, अपने माता पिता के आदेश के ओबीडियंट थे. ओबीडियंट का मतलब आज्ञा पालन करने वाले थे. यानी वो बच्चा भले ही मंत्रमुग्ध होता था उन खिलौनों को देखकर, पर जब कभी उसके माता पिता बुलाते थे वो दौड़ता हुआ उनके साथ भागने को आ जाता था. His eyes still lingering on the receding toys. Lingering, sticking back. लिंगर का अर्थ होता है दोस्तों ठहरना. यहाँ पर मैं स्टिक बैक का यूज़ करना चाहूँगा. रिसीड का अर्थ होता है दोस्तों पीछे छूटती हुई, पीछे जाती हुई. उसकी निगाहें अभी भी, भले वो अपने माता पिता के पुकार पर वो माता पिता की तरफ दौड़ता भागता आता था, पर उसकी निगाहें अभी भी उन पीछे छूटते हुए खिलौनों पर चिपकी रहती थीं. As he came to where they had stopped to wait for him, he couldn't suppress the desire of his heart. As he came to where they had stopped to wait for him, और as जैसे he came वो आया to the place where his parents were stopped and waiting for him, जहाँ पर उसके माता पिता रुके थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे. जैसे ही वो बच्चा वहाँ पर आया, he couldn't suppress. सप्रेस का अर्थ होता है दोस्तों दबाना, दमन करना. डिज़ायर का अर्थ होता है दोस्तों इच्छा. तो वो अपने हार्ट की डिज़ायर, अपने हृदय की इच्छाओं को सप्रेस न कर सका, दबा न सका. इवन दो, भले ही, इवन दो का अर्थ होता है दोस्तों भले ही, ही वेल न्यू, उसे अच्छी तरह से पता था, द ओल्ड कोल स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आईज. उनकी निगाहों में, उसके माता पिता की निगाहों में वही ओल्ड, पुराना, कोल्ड स्टेयर, ठंडी घूरती हुई निगाहों में क्या सेंस था? रिफ्यूज़ल का सेंस था. वो रिफ्यूज़ कर देते थे, और रिफ्यूज़ल का मतलब होता है मना कर देना. भले ही वो बच्चा रोता गाता आता, अपने माता पिता से उंगलियां पॉइंट आउट करता हुआ टॉयज़ की तरफ भी दिखाता, पर उसे पता था अच्छी तरह से कि उसके माता पिता की आंखों में रिफ्यूज़ल का सेंस ही है, यानी वो खरीदने के मूड में नहीं थे. फिर भी वो रिक्वेस्ट करता. ही प्लीडेड. प्लीड का अर्थ होता है दोस्तों रिक्वेस्ट करना. प्लीड का अर्थ होता है रिक्वेस्ट करना. यहाँ पर तो रिक्वेस्ट करना है. एडवोकेट्स भी प्लीड करते हैं, लॉयर्स भी प्लीड करते हैं केस को कोर्ट्स में, बट इसका छोड़ दीजिए. प्लीड का अर्थ यहाँ पे दोस्तों रिक्वेस्ट करना. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता, मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. उसके पिता लाल लाल निगाहें करके, आंखें लाल लाल करके उसकी तरफ देखते. इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. फेमिलियर, परिचित. फेमिलियर का अर्थ होता है दोस्तों परिचित, वेल एक्वेंटेड, पूर्व परिचित. आई होप आप इसे नोट डाउन करेंगे. टायरेंट्स वे. टायरेंट का अर्थ होता है दोस्तों क्रूर, अत्याचारी. जब वो बच्चा रिक्वेस्ट करता, प्लीड करता कि मुझे वो खिलौना चाहिए, तो उसके पिता आंखें लाल लाल किए अपने पुराने परिचित अंदाज में क्रूर तरीके से उसको देखते हैं. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" His mother, melted by the free spirit of the day. ये दिन आज बड़ा ही खुशनुमा सा था, और उसकी माँ इस खुशनुमा मौसम में, माहौल में थोड़ी सी मेल्ट डाउन हो जाती थी. माँ का दिल वैसे भी कोमल होता है दोस्तों. पिता भले ही डांट कर मना कर दे, पर माँ जो होती है सीधे डांट कर मना नहीं करती. उसकी माँ जो थी, उस बच्चे की माँ ने उसे मना नहीं किया.
बल्कि उससे कहा, अरे बच्चे वो खिलौने छोड़ो, ये सामने तो देखो क्या है, कितनी खूबसूरत चीजें हैं, ये जरा तुमने देखा क्या? तो बच्चे ने सामने देखा, सामने क्या था? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। जब बच्चे ने सामने देखा तो क्या देखा? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड का अर्थ होता है दोस्तों सरसों। सामने दूर दूर तक मस्टर्ड फील्ड, फील्ड का अर्थ होता है खेत, यहाँ पर दूर दूर तक सरसों के खेत थे जिसमें फ्लावर्स, फूल निकल रहे थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ये किस तरह का दिखता है? पेल, पेल का अर्थ होता है दोस्तों पीला, येलो। आई होप आप नोट डाउन कर लोगे इसे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। और दूर दूर तक जब वो फैले हुए सरसों के खेतों को देखता, उसमें पीले फूलों को देखता, तो ऐसा लगता मानो सोने को पिघला करके ईश्वर ने चारों तरफ फैला दिया है। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इवन लैंड, इवन का अर्थ होता है दोस्तों समतल, लैंड मैदान पर, समतल मैदान पे माइल्स एंड माइल्स, मीलों दूर तक खेतों में ये सरसों लगे हुए थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. और इन सरसों के खेतों में जो फूल लगे हुए थे, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, उस पर बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज, जिसे हम लोग आमतौर पे तितलियाँ बोलते हैं। मैं बचपन में सुइया तितली बोलता था, क्योंकि इसके पीछे का हिस्सा जो इसका टेल होता है बड़ा ही स्लीक, बड़ा ही थिन होता है। मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप आसानी से पहचान जाओगे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, पूरे ड्रैगन फ्लाइज की बहुत सारे ग्रुप, या एक ग्रुप में बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज थी। दे वर बस्लिंग अबाउट, वो भनभना रही थी, ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग, गॉडी का अर्थ होता है डेकोरेटिव, पर्पल कलर के विंग्स को फड़फड़ाते हुए, फ्लटर करते हुए वो उन सरसों के खेतों की तरफ जा रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और ड्रैगन फ्लाइज का ये ग्रुप इंटरसेप्ट कर रहा था। इंटरसेप्ट का अर्थ होता है दोस्तों बीच में रोक लेना। इंटरसेप्ट का और भी दो अर्थों में प्रयोग करते हैं दोस्तों। एक टेलीकम्युनिकेशन में इंटरसेप्शन होता है, जब दो लोगों के बीच की कॉल को सुनने के लिए खुफिया एजेंसियां कॉल को रिकॉर्ड करती हैं, तो इसे भी इंटरसेप्शन बोलते हैं। और दूसरे अर्थों में इंटरसेप्शन मिसाइल्स भी होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होती हैं, यानी ऐसी मिसाइल जो दुश्मन देशों से यदि आपके देश पे हमला किया जा रहा हो तो उसे बीच में ही ध्वस्त कर सकें, तो इसे इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स भी कहते हैं। तो इंटरसेप्ट का अर्थ होता है दोस्तों बीच में रोक लेना। आई होप इंटरसेप्ट की इस मीनिंग को आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज थी, ये इंटरसेप्ट कर रही थी, ये बीच में रोक रही थी। तो भला ये किसे बीच में रोक रही थी? द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, अकेले ब्लैक काले रंग के बी भंवरे को, उसकी उड़ान को ये तितलियां बीच में रोक ले रही थी। या लोन बटरफ्लाई, अगर अकेली तितली कोई बीच में आती तो उसे रोक ले रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और ये तितलियां या भौरे क्यों आते हैं इन फूलों की तरफ? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, इन फूलों से मिठास लेने के लिए आते। आपको पता है दोस्तों शहद बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज till one of them would still its wing and rest. अब जब बच्चे की नज़र ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज पे पड़ी तो बालमन, द चाइल्ड फॉलोड दैम, बच्चा इन ड्रैगन फ्लाइज के पीछे पीछे चल पड़ा। इन द एयर विथ हिज गेज, और उसकी निगाहें, गेज का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना, एकटक होके देखना। स्टार को भी गेज करते हैं दोस्तों, यदि आप दूरबीन से बैठ करके सितारों को देखते हैं। आप, बहुत सारे लोगों को स्टार गेजिंग पसंद होती है, यानी तमाम सितारों को देखना, तारामंडल को देखना, तो बड़े बड़ी महंगी दूरबीनों से देखा करते हैं। इसको स्टार गेजिंग बोलते हैं दोस्तों। यानी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ सिर्फ एक वर्ड की तरफ, वो है वर्ड गेज, और गेज का अर्थ होता है ध्यान से देखना। तो उसकी निगाहें कहाँ थी? उसकी निगाहें हवा में उन तितलियों के या ड्रैगन फ्लाइज के समूह पर थी। टिल वन ऑफ देम, और तब तक उनका फॉलो करती थी। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल,
जब तक कि उनमें से कोई एक स्टिल का अर्थ होता है दोस्तों स्टॉप, जब तक कि उनमें से कोई एक रुक न जाती थी, इट्स विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाना रोक न देती थी, एंड रेस्ट और विश्राम करने के लिए वो रुक न जाती थी, तब तक ये बच्चा चुपचाप फॉलो करता था। और जब कोई एक ड्रैगन फ्लाई ऐसा करती थी, ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो ये छोटा सा बच्चा उसे पकड़ने की कोशिश करता था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, पर ये तो फिर वहाँ से भी फ्लटरिंग, पंख फड़फड़ाना, फ्लटर का अर्थ होता है दोस्तों पंख फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का भी अर्थ वही होता है दोस्तों पंखों को फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए अप इनटू द एयर, हवा में उड़ जाती थी। When he had almost caught it in his hands, जबकि वो बिल्कुल पकड़ने को ही होता था। Then his mother gave a cautionary call. Caution का अर्थ होता है दोस्तों चेतावनी, या caution का अर्थ होता है आदेश। जब तक कि उसकी माँ आदेशात्मक आवाज में पुनः उसको कॉल नहीं करती थी, बुलाती नहीं थी, तब तक वो बच्चा उन ड्रैगन फ्लाइज के पीछे भागता था। और उनकी माँ क्या बोलती थी? कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी यहाँ पर आओ बच्चे, फुटपाथ पर हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर इस चैप्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैप्टर के तमाम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन किया होगा। इस चैप्टर को यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं ताकि हम कर सके कंटिन्यू इस चैप्टर को। साथ ही मैं चाहूँगा दोस्तों कि आपकी तरफ से हो सजेशन, क्या मैं इस क्लास को इस तरह से 20 मिनट से ज़्यादा बढ़ा दूँ या इसे इसी टाइम लिमिट में रखूँ, यानी कि आप 20 मिनट तक स्क्रीन को देख करके आराम से इन चीज़ों को सीख पा रहे हो या आपको प्रॉब्लम आ रही है। मुझे बताइएगा टाइम लिमिट को लेकर आपकी क्या है ओपिनियन। कमेंट बॉक्स में मैं आपके ओपिनियन को जानना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।